हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार जिनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं अपन। सारे टॉपिक जो भी चैप्टर में हैं वो सभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। इनका एक्सक्रीशन क्या होता है, यानी कि इनको कैसे प्राप्त किया जाता है अर्थ क्रस्ट से। इन सब की बात करेंगे अपन आज के इस क्लास में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन दोस्तों किससे, मेटल्स से और नॉन मेटल्स से। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये दिखने में कैसे दिखते हैं, इनकी जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की होती है उनके अपोजिट जो होती है वो किसकी होती है, नॉन मेटल्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अगर मेटल्स लस्टर इन नेचर है, यानी कि अगर ये चमकती है, तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर इन नेचर। मैं कहूं मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, यानी कि मेटल्स को पीटने पर इनको टन का साउंड आता है, तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस इन नेचर। मैं कहूं मेटल्स फॉर्म ऑलवेज पॉजिटिव आयंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके अपोजिट प्रॉपर्टी हो जाएगी नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाती है, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाती है, तो नॉन मेटल्स क्या बनाती है दोस्तों, नेगेटिव आयन चार्ज बनाती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। तो ये एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक्सेप्शन है। मैं कहूं कि मेटल्स जो है वो कैसी होती है, लस्टर होती है, इनमें शाइनिंग होती है, मेटेलिक शाइनिंग होती है। नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। इनका भी एक्सेप्शन आएगा अपने पास। मैं कहूं मेटल्स आर सॉलिड, सारी मेटल्स कैसी होती है, सॉलिड होती है। दे आर वेरी हार्डनेस, इनमें हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, बट सोडियम को इतना सॉफ्ट सोडियम है कि उसको आप नाइफ से इजीली कट कर सकते हो। मैं कहता हूं कि नॉन मेटल्स आर नॉन हार्डनेस, यानी कि इनमें हार्डनेस नहीं होती। ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। जनरली ये लिक्विड और गैस स्टेट में प्रेजेंट होती है। लेकिन एक्सेप्शन है कार्बन्स एलोट्रॉप, दैट कॉल्ड डायमंड नॉन मेटल है, यानी कि कार्बन का ही एलोट्रॉप है, बट उसमें इतनी हार्डनेस होती है कि वो स्टोन जैसी चीजों को भी कट कर सकता है, पत्थर को भी काटा जा सकता है डायमंड से, हालांकि वो नॉन मेटल है। ऐसे ही और भी एक्सेप्शन है, सभी की बात करेंगे अपन एक एक करके। मेटल्स कुछ ऐसी दिखती है, जनरली मेटल्स जो है वो दिखने में आपको कैसी दिखेगी दोस्तों, या तो वो आपको नजर आएगी कैसी, गोल्डन कलर की, या फिर कैसी, सिल्वर कलर की, यानी कि व्हाइट, सिल्वर या फिर गोल्डन कलर की कौन होती है, जनरली मेटल्स होती है। और नॉन मेटल्स जो है उनका कोई स्पेशल कलर नहीं होता है। हमेशा क्या बनाती है दोस्तों, मेटल्स कैटायन बनाती है, नॉन मेटल्स क्या बनाती है, एनायंस बनाती है। ये क्या करती है, हमेशा ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, डोनेट करती है। और नॉन मेटल्स क्या करती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है। पहली प्रॉपर्टी, मेटेलिक लस्टर होती है, इनमें चमक होती है। नॉन मेटल्स के अंदर ये सब कुछ नहीं होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी एक एक्सेप्शन है। गुड कंडक्टर होती है तो उसका एक रीजन है। इनके पास क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर रही है अपने अंदर से, इट मीन उसके पास दोस्तों क्या है, उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी मेटल के पास या किसी भी एलिमेंट के पास क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो हमेशा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करवाएगा। बिकॉज द रीजन इज दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट टू फ्लो ऑफ करंट्स। जब हम करंट पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में जनरली जो रोल होता है वो किसका होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मेटलेबल एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि इनको चोट मारने पर ये फैल जाती है। इनकी अपन चद्दर बना सकते हैं, थिन सीट बना सकते हैं।
और डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको खींच करके लंबा वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल्स में ये सब कुछ नहीं होता है। मेटल्स जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का नहीं होता है। ये सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, और ये कैसे होती है, ऑफन लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। दे आर सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। आगे बात करें अपन और प्रॉपर्टीज की, जो मैंने सब कुछ बता दिया पीछे टेबल की फॉर्म में, ठीक है। और अलग से कुछ एक्सेप्शन आएंगे। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको, है ना। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स में नहीं होती है, हालांकि वो और मेटल्स में होती है, लेकिन कुछ मेटल्स उनका क्या है, एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम कैन बी कट यूजिंग ए नाइफ। दे आर वेरी सॉफ्ट, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये दोस्तों कैसी होती है, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होती है, इनको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। जबकि मेटल्स क्या होती है, जनरली हार्ड होती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, सॉरी मेटल की बात कर रहे हैं। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर एग्जांपल, एक मेटल है फिर भी कैसा होता है दोस्तों, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, जिसका नाम है मरकरी, और जिसका सिंबल होता है प्यारे दोस्तों Hg। यहां तक सबको क्लियर है। लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मरकरी, गैलियम एंड सीजियम हैव ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये इतने लो मेल्टिंग पे होते हैं दोस्तों, इनका मेल्टिंग पॉइंट, जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आप जब मतलब इनको हीट करने पर जब ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं अपन क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो गैलियम और सीजियम दोस्तों, इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर इनको आप अपनी हथेली पर रख देते हो, कुछ टाइम बाद में क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट इज दैट lithium, sodium, potassium, they are metals but they are very soft and easily cut by a knife. Alkali, second is mercury is a liquid at room temperature, and third is gallium, cesium and mercury's melting point is very low. Iodine is a non-metal but it has a luster. Iodine कैसा होता है दोस्तों, नॉन मेटल होता है लेकिन ये लस्टर होता है, इसमें शाइनिंग होती है। जनरली इसमें जो शाइनिंग होती है दोस्तों वो होती है सिल्वर कलर की। कौन से कलर की, सिल्वर कलर की। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने फिर कहा था कि आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई आपसे रीजन पूछ ले कि वाई दिस मटेरियल इज फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको रीजन क्या बताना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चाहे वो बात करें अपन किसकी, ग्रेफाइट की बात करें, चाहे मेटल्स की बात करें, चाहे कोई भी ऐसी चीज हो जो अपने अंदर से क्या फ्लो करवा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रही है, उसमें प्रॉपर्टीज क्या होगी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का बेसिक रीजन क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलें आगे। डायमंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हीट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे, डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं किसकी, डायमंड की। डायमंड इज ए नॉन मेटल, और व्हाई दिस इज ए नॉन मेटल दोस्तों, इट इज ए एलोट्रॉप, इट इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब आपको अगर ये जानना हो कि एलोट्रॉप क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा। पीछे मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ कि एलोट्रॉप क्या होते हैं, और कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। चलें आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एल्कली मेटल्स रिएक्टिंग विगरसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर। यानी कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो इजीली बहुत अच्छे से किन से रिएक्शन कर लेते हैं, एल्कली मेटल्स से। और एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं दोस्तों, एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 वाले कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट्स।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसको और अच्छे से जानने के लिए आप मेरा ही वीडियो जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10 वो जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हो। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर या फिर मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता, ये किससे रिएक्शन करता है? ये करता है हमेशा हॉट वाटर से। क्यों करता है उसकी बात भी आगे करेंगे। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद स्टीम। अब दोस्तों आपने यहां पर एक बात देखी होगी कि जो मैंने बात करी एल्कली मेटल्स की जिसका नाम है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जनरली रिएक्शन कर रहे हैं किससे? ये रिएक्शन कर रहे हैं कोल्ड वाटर से भी, या आसानी से रिएक्शन कर रहे हैं वाटर और ऑक्सीजन से। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो रिएक्शन कर रहा है किससे? वो कर रहा है हॉट वाटर से। जबकि जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी मेटल्स है वो किससे रिएक्शन कर रही है? वो कर रही है स्टीम से। अब ऐसी क्या कहानी है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि एल्कली मेटल्स तो इजीली रिएक्शन कर रहे हैं, मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाने के लिए हॉट वाटर लेना पड़ रहा है, और इन तीनों के लिए क्या लेना पड़ रहा है? अपन को स्टीम लेनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका बेसिक रीजन ये है कि ऐसी मेटल्स जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मैंने आपको एक चैप्टर लिया था, पीछे एक चैप्टर पढ़ाया है, और मैंने वैसे अलग से भी एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी यानी कि सक्रियता श्रेणी। इसमें उस मेटल्स को रखा गया है, सबसे ऊपर उन मेटल्स को रखा गया है दोस्तों जो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उन मेटल्स को रखा गया है जो कम रिएक्टिव है, और सबसे नीचे उनको रखा गया है जो सबसे कम रिएक्टिव है। आगे इसी चैप्टर में अपन इसकी और बात करेंगे, ठीक है। जनरल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे कुछ इधर नजर आ रहा है, लिथियम, सोडियम, पहले हाइड्रोजन भी आएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हाइड्रोजन, यहाँ नहीं आएगा हाइड्रोजन, ऊपर नीचे आएगा। अरे यार ये नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज ये होती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये होती है दोस्तों क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। आगे और बात करेंगे इसी की, है ना। जबकि जो कॉपर और सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड जो है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, मतलब ये डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते और वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते, ना स्टीम से करते हैं ना हॉट वाटर से करते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सब कहाँ आ रहे हैं? डाउन दी रिएक्टिविटी सीरीज आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत कम रिएक्टिव है। आगे बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन या फिर बर्न इन एयर। जनरली दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब होता है कि उस चीज़ को अपन बर्न कर रहे हैं, उसको अपन जला रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप सोडियम और पोटेशियम को क्या करोगे? केरोसिन के अंदर रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि वाई डू वी प्लेस लिथियम और सोडियम इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? उसका रीज़न क्या है दोस्तों? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इन द ड्यू टू ये क्या हो जाते हैं? इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किससे? जो एटमॉस्फेरिकल ऑक्सीजन है उससे। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे क्या पकड़ लेंगे? ये आग पकड़ लेंगे। मेटल्स की बात करें, मेटल्स और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी हमेशा क्या बनाएगी? ऑक्साइड्स ही बनाएगी। एग्जाम्पल लिया, जैसे Na लिया, सोडियम को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो दोस्तों क्या बनाएगा? Na2O। अब ये Na2O क्यों बनाएगा, NaO क्यों नहीं बना रहा, उसको जानने के लिए आपको पढ़ाएंगे आगे अपन क्या, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, सॉरी ये आयोनिक बॉन्ड है ना। और ले लो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड
react slowly with air and form protective layer that prevent corrosion. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और एक कौन, लेड, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जनरली किससे रिएक्शन करते हैं, ये जनरली एयर से रिएक्शन करेंगे और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे। और जब ये ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे तो यही ऑक्साइड की लेयर इन्हीं ऑक्साइड्स को, सॉरी इन्हीं मेटल्स को कोरोजन से बचाएगी, ठीक है, यानी कि जंग लगने से बचाएगी। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, MgO, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न इन एयर एंड रिएक्ट विद एयर, यानी कि सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये एयर से जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जब भी आयरन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जंग यानी कि रस्ट, जिसको बोलते हैं अपन फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अगर सिल्वर रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाएगा, सिल्वर ऑक्साइड, जो कैसा होता है कलर में दोस्तों, ब्लैक कलर का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वो कुछ दिनों बाद में ब्लैकिश क्यों हो जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर क्यों हो जाती है, रीज़न कि वो क्या बना लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बना लेते हैं। ऐसे ही कोई आपसे पूछ ले, जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है CuO, और इसका कलर जो होता है दोस्तों कैसा होता है, लाइट ग्रीन या ग्रीन बोल सकते हो जनरली आप। ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। नेक्स्ट अपने पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। अब दोस्तों एम्फोटेरिक क्या चीजें होती है, जो दोगले इंसान होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, यानी कि जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और जो किससे रिएक्शन कर ले, जो बेस से भी रिएक्शन कर ले, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। The definition is that the amphoteric oxides are metals oxides which react with both acids and as well as base and form salt and water are called amphoteric acids। तो एम्फोटेरिक एसिड वो होते हैं दोस्तों जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और जो बेस से भी रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, Al2O3 है, वो जिंक से करेगा, सॉरी Al2O3 बना सकता है एल्यूमिनियम, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, लेड ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कैसे होते हैं दोस्तों, एम्फोटेरिक होते हैं। रिएक्शन की बात करें, जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा। जब यही Al2O3 किससे करेगा, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेगा रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम है दोस्तों क्या, सोडियम एल्यूमिनेट। मैंने आपको जब एक चैप्टर पढ़ाया था दोस्तों एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो आपको मैंने ये बताया था कि जो जनरली मेटल्स होती है वो सभी मेटल्स जो है वो बेस से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन कुछ मेटल्स बेस से रिएक्शन करती है, और जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही आप जिंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है, सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर और स्टीम। कुछ मेटल्स ऐसी होती है, मैंने कहा था, जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉरी वो किससे करती है रिएक्शन, स्टीम और हॉट वाटर से रिएक्शन करती है। जैसे सोडियम को कराओगे आप कोल्ड से कर लेगा तो रिएक्शन है ना, तो NaOH बन जाएगा। कैल्शियम जो है ये भी कोल्ड वाटर से कर लेगा रिएक्शन, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जबकि मैग्नीशियम जो है वो किससे करेगा रिएक्शन, वो करेगा हॉट वाटर से रिएक्शन और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्शन नहीं करते, तो ये क्या बना देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड, बट किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, यानी कि मेटल्स की जब हमने वाटर से रिएक्शन करवा ली, स्टीम से करवा ली, तो अब हम बात करते हैं मेटल्स की रिएक्शन किससे,
मेटल्स की रिएक्शन दोस्तों किससे? एसिड से। जनरली मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कर लेती है। एक्सेप्शन क्या है दोस्तों? जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती, वो किससे करती है? वो करती है स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन, ठीक है, या फिर बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन कर लेती है वो। तो सॉल्ट और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि सोडियम लिया, HCl से रिएक्शन करवाई और क्या बना दिया? NaCl और H2 गैस बना दी। ऐसे ही पोटेशियम लिया, H2SO4 डाइल्यूट से रिएक्शन करवाई, K2SO4 बना दिया कैसा? एक्वस। केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है दोस्तों वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से बना देते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। यानी कि केवल मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट एसिड से भी क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। अब जो मैग्नीशियम है वो HNO3 डाइल्यूट है और मैग्नीशियम क्या बनाते हैं? नाइट्रेट बना देते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एसिड बेस वाले चैप्टर में भी आपने यही रिएक्शन पढ़ी थी। अब उसी रिएक्शन को अपन वापस पढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि अपन इसको वापस पढ़ रहे हैं? दोस्तों यहाँ भी तो वही पढ़ रहे हैं अपन, मेटल्स की रिएक्टिविटी। तो ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है दोस्तों? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके किसमें से? उसके सॉल्ट वाले पार्ट में से क्या कर देता है? उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट सीरीज। जैसे कि मैं बात करूं Na प्लस Al2SO4 या फिर मैं बोलूं Al प्लस Na2SO4। अब यहां पे कौन सी दोस्तों रिएक्शन कंप्लीट होगी और कौन सी नहीं होगी? इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में बता रहे कि आपको ये वाली होती है KNaCa, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब इसमें क्या होता है? जो मेटल पहले आती है वो बाद वाली मेटल को वहां से क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है। तो दोस्तों देखो Na पहले आ रहा है या फिर Al पहले आ रहा है? आपको पता है कि Na पहले आ रहा है, तो Na जो है इस एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन ये एल्यूमिनियम La को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और यहाँ क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा और साथ में क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये कौन सी होगी दोस्तों? अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला पार्ट है अपना मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। वही चीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला। Fe प्लस CuSO4 है, Fe ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, तो ये Cu को यहां से क्या कर देगा दोस्तों? डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? FeSO4 बनाएगा और क्या बनाएगा? साथ में कॉपर बना देगा। ऐसे ही कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से करेगा रिएक्शन और क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ पे Cu जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Ag, तो Cu क्या करेगा? इस Ag को यहाँ से इजीली डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटल्स जो है सारी मेटल्स बेस से रिएक्शन नहीं करती, केवल कुछ मेटल्स है जो बेस से क्या करती है? रिएक्शन करती है। जैसे कि क्या बनाती है? सॉल्ट और हाइड्रोजन। NaOH जो है वो अगर जिंक से करता है रिएक्शन क्या बनाएगा? Na2ZNO2। और अगर NaOH एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? NaAlO2। और केवल कुछ मेटल्स ही जो किससे करती है रिएक्शन? एसिड और बेस दोनों से करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। जब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पूछा जाएगा तो आपसे पूछे जाएगी थर्मिट रिएक्शन। अब ये थर्मिट रिएक्शन क्या है दोस्तों? नाम में समझ में आ रहा है थर्म, यानी कि इसमें बहुत सारे क्या प्रोड्यूस होगी? बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी इसके अंदर। अब हीट कैसे होगी? अच्छा, इसका यूज इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं या जो हाई हैवी मशीन्स होती है उनके पार्ट्स में जॉइंट करने के लिए कौन सी रिएक्शन काम में लेते हैं? थर्मिट रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है?
जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे करवाएंगे, आयरन ऑक्साइड से, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में क्या बन जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। और थर्मिट रिएक्शन का यूज कहाँ करते हैं, वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स और क्रेक्ड मशीन्स पार्ट्स। तो जो मशीनों के जो क्रेकिंग पार्ट्स होते हैं उनको जॉइंट करने के लिए और रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन, थर्मिट रिएक्शन को। रिएक्शन क्या होती है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है आयरन ऑक्साइड से, क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन, और साथ में क्या बनता है, हीट बनती है बहुत ज़्यादा। और लाइट तो आप जानते हो बनेगी बनेगी, जब कोई चीज़ जलेगी तो ये तो बननी है और साथ में क्या बननी है, हीट। और ये आयरन जो है ये कौन से स्टेट के अंदर मिलेगा, ये मिलेगा आपको मोल्टन स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स को आप कैसे प्राप्त करोगे। अब दोस्तों मेन बात यहां से आती है कि मेटल्स हमें कहां से मिलती है, तो कहां से मिलती है, कोई भगवान तो भेज नहीं दिए अपने पास कि मेटल्स मिल रही है अपने पास, तो फिर कहां से मिलेगी। मेटल्स मिलती है अपन को अर्थ क्रस्ट से, यानी कि धरती के अंदर से। कैसे मिलती है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स स्पेशली मेटल्स अकर इन नेचर इन द कॉम्बिनेशन स्टेट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि मेटल्स जो है वो पहली बात तो अकेली नहीं मिलेगी, दूसरी मेटल्स के साथ कंबाइन होकर के फिर मिलती है, फिर उस कॉम्बिनेशन को अलग किया जाता है, तब हमें क्या मिलता है, प्योर मेटल। ऑल दीज कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर नॉन एज मिनरल्स। इंपॉर्टेंट चीजें कई बार छोटी डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, व्हाट आर मिनरल्स, जो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्रेजेंट होती है कुछ मेटल्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन मिनरल्स। बट आउट ऑफ देम ओनली ए फ्यू आर वायबल सोर्स ऑफ दैट मेटल्स, सच सोर्स आर कॉल्ड ओर्स। यानी कि कई बार क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड मिल गया अपन को जिसमें मेटल्स का अमाउंट बहुत कम है, तो उसका प्रोसेस इतना टफ हो जाएगा कि जितनी हमको मेटल मिल रही है उससे ज़्यादा अपनी एनर्जी और मनी वेस्ट हो गई। तो और कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें मेटल्स का पार्ट क्या है, ज़्यादा है, और इम्प्योरिटीज़ क्या है, कम है। तो जिनमें मेटल्स के पार्ट ज़्यादा है और इम्प्योरिटीज़ कम है उसको हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। ओर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, खनिज बोलते हैं, नाम सुना होगा आपने, खनिज बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये तो वही चीज आ गई ना। अच्छा गैंग क्या होता है, मैंने कहा कि मेटल्स प्योर फॉर्म में तो मिलती नहीं है, मेटल्स कौन सी फॉर्म में मिलेगी आपको, मेटल्स मिलेगी आपको इम्प्योर फॉर्म में। और जो इम्प्योर फॉर्म में मेटल्स मिल रही है उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उन इम्प्योरिटीज को अपन क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, गैंग बोलते हैं। अब मेटल्स अपन को तीन टाइप से मिलती है, एक तो होती है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक होती है मीडियम रिएक्टिव और एक क्या होती है, लेस रिएक्टिव। तीनों को एक्सक्रेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है। जनरली जो लो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उनको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं अपन रोस्टिंग प्रोसेस से। अब ये रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, पहली बात ये ध्यान रखना दोस्तों, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है वो जनरली सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कौन सी फॉर्म में, कौन सी और में, सल्फाइड और की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि उनके साथ सल्फर प्रेजेंट होता है। तो सल्फर को जब आप रोस्टिंग कराओगे, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब होता है किसी भी सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन से की प्रेजेंस में हीट करने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। तो जब भी आप सल्फाइड और को ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। और मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद जब इससे अपन प्योर मेटल बनाएंगे तो उसका प्रोसेस कुछ और होगा, उसकी भी बात अपन कर लेते हैं। जैसे कि HgO है तो Hg बन जाएगा, इसको फिर से आप हीट कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, Hg बन जाएगा। अब जब भी किसी मेटल ऑक्साइड को केवल हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कैल्सिलेशन बोलेंगे। आगे उसकी भी बात कर लेते हैं। और भी एग्जांपल दे रखे हैं आपको। और कुछ बेसिक चीजें क्या है कि कॉपर का जो और होता है Cu2S होता है, उसको अपन बोलते हैं कॉपराइट। गैलेना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, PbS को अपन क्या बोलते हैं, गैलेना। अब जो बीच में प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में जो चीजें प्रेजेंट है उनको अपन कैसे प्राप्त करेंगे। तो बीच में जो आ रही है उसका प्रोसेस क्या है दोस्तों, उसका प्रोसेस है कैल्सिलेशन। और ये प्रोसेस क्यों है,
बिकॉज जो मिडल में आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है, जो ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है, वो जनरली ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कौन सी फॉर्म में? ऑक्साइड फॉर्म में, या फिर होती है वो कार्बोनेट की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? कार्बोनेट की फॉर्म में। रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन सल्फाइड ओर्स। तो रोस्टिंग मैंने आपको बता दिया, रोस्टिंग पहले ही बताया मैंने आपको। रोस्टिंग क्या होता है? किसी भी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अपन कहते हैं रोस्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व हीटिंग द रोस्टेड और कैल्सिलेशन और टू हाई टेम्परेचर विद ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट द क्रूड मेटल इज ऑब्टेन इन द मॉल्टन स्टेट। जब अपन को ऑक्साइड मिल गया तो उस ऑक्साइड का आप क्या बनाओगे? कार्बन या फिर किसी भी सुटेबल एजेंट की फॉर्म में उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। कौन सी स्टेट के अंदर मिलेगी? ये मिलेगी आपको मोल्टन स्टेट में, यानी कि पिघली हुई स्टेट के अंदर। ठीक है, मोल्टन स्टेट में। अब बात करते हैं जो सबसे टॉप रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। दोस्तों जो मेटल्स बहुत ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। और दोस्तों जो मेटल बहुत ही लेस रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली वो इजीली रिएक्शन नहीं कर पाएगी, ना तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी ना ही वो कार्बन से रिएक्शन करेगी। तो फिर उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। आगे उससे की बात करेंगे। ये जो पढ़ेंगे अपन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दोस्तों यही प्रोसेस है जो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको प्राप्त करने का भी, और जो हमको मिड में या फिर जो लेस रिएक्टिव मेटल जो थोड़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करने का, जिसको बोलते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रोमेटेलिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिमूविंग इम्प्योरिटीज और गेइंग फ्रॉम क्रूड मेटल। इट इज द लास्ट स्टेप इन मेटलर्जी एंड इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द गेइंग। अब बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। दोस्तों ये प्रोसेस होता है कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? एक होता है कैथोड और एक क्या होता है? एनोड। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनोड तो बनाते हैं किसका दोस्तों? इम्प्योर मेटल का। और कैथोड किसका बनाते हैं? प्योर मेटल का। इलेक्ट्रोलाइट किसका बनाते हैं? मेटल सॉल्ट का। तो अपन जो बात करें दोस्तों, जो कैथोड बनाते हैं वो किसका बनाएंगे? एनोड जो है दोस्तों ये तो किसका बनेगा? इम्प्योर मेटल का। इम्प्योर मेटल का। और जो एनोड बनेगा वो किसका बनेगा दोस्तों? वो बनेगा प्योर मेटल का। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसका बनता है? ये बनता है मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन का। मेटल का कौन सा सॉल्यूशन? साल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो आपको कॉपर की बात करते हैं तो यहां लेंगे अपन कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। जो इम्प्योर मेटल है उसका अपन क्या बनाएंगे? एनोड, यानी कि ये कॉपर का एनोड बनाएंगे। और कैथोड जो बनाएंगे ना वो किसका बनाएंगे? वो बनाएंगे प्योर मेटल का। लेकिन जो कैथोड होगा वो थिन होगा, यानी कि पतला होगा। अब जैसे ही अपन इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे तो इस इम्प्योर मेटल वाले पार्ट में से कॉपर इसके अंदर डिसॉल्व होगा और वो कॉपर धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव करेगा और Cu+2 बनाएगा। और ये कॉपर के आयन जाकर के किस पे चिपक जाएंगे दोस्तों? ये चिपकेंगे कैथोड के ऊपर। जब कैथोड पे चिपक रहे हैं तो थोड़ी देर बाद में ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा थिक, यानी कि ये हो जाएगा मोटा। और हमें इस पर हमेशा क्या मिलेगी? इस पे मिलेगी हमें क्या? प्योर मेटल। ये है कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए भी यूजफुल है और जो और किसके लिए यूजफुल है? जो यूजफुल है इलेक्ट्रोमेटेलिक रिफाइनिंग के लिए। ये लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया।
अब दोस्तों, अब चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है हाउ डू रिएक्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करती है। दोस्तों जनरली मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था पीछे जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आपके पास काम आया था कोवेलेंट बॉन्ड। आज बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड की। जनरली दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वैसे 4 होते हैं। पहला होता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कभी मैं इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं किसकी, आयोनिक बॉन्ड की और कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड जो दोस्तों बनता है वो बनता है हमेशा किसके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है दोस्तों वो हमेशा किसके बीच में बनता है, ये बनता है नॉन मेटल्स के बीच में। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है दोस्तों वो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये वैसे तो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा अलग पार्ट है इसके अंदर। क्या है, जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं, तो ये अलग चीज़ है। हम बात करते हैं किसकी, अभी बात कर रहे हैं अपन मेटल्स नॉन मेटल्स। तो जब मेटल्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे अपन दोस्तों, अपन पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जनरली आयोनिक बॉन्ड से मतलब ये है दोस्तों, हमेशा मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और क्या बनाती है, पॉजिटिव आयन। एक नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करती है और क्या बनाती है, नेगेटिव आयन। और ये सब कुछ क्यों होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है कि जब भी कोई एटम स्टेबल होना चाहेगा तो अपनी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, वो चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन रखना। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे बात करें कैल्शियम एटम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, दूसरी में होते हैं 8, तीसरी में फिर से 8, चौथी में कितने होते हैं 2। तो ये अपनी आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम Ca+2 बनाएगा। क्या बनाएगा ये, Ca+2 बाई डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दो, यहां से क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन बन रहा है। और वैसे भी जानते हैं अपन कि Ca जो है ना, वो कैल्शियम जो है वो क्या है, वो मेटल है, तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन ही बनाएगा। ऐसे ही बात करें किसकी, क्लोरीन की, ये कैल्शियम लिखा हुआ है ना, क्लोरीन आएगा यहाँ पे ना। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने, 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं सकता, तो ये क्या बनाएगा, ये एक गेन कर लेगा अपने पास। क्या कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है, एक गेन करेगा। जब भी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Cl-1। क्या बनाएगा, Cl-1। और जब 2 Cl होंगे तो क्या बनाएंगे, 2 Cl-1 बना देंगे, ठीक है। और जब इस प्रकार से इधर से कैल्शियम बन रहा है नेगेटिव आयन, उधर से इधर से क्लोरीन क्या बन रहा है, नेगेटिव आयन, उधर से कैल्शियम क्या बन रहा है, पॉजिटिव आयन। अब आप भी जानते हो कि अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जब कैल्शियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैंने कहा उधर से Ca ने क्या बनाया, Ca+2 बनाया, 2 क्लोरीन ने 2 क्लोरीन बना दिए माइनस के, दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया, CaCl2 बन गया। इसी एग्जाम्पल को और इजी समझने के लिए दोस्तों आप ले लो NaCl। किसका एग्जाम्पल ले लो, NaCl का। Na सोडियम, एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 11। फर्स्ट शेल में 2 जाएंगे, सेकंड में 8 और थर्ड में कितना, 1। अभी क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, Na+1।
और उधर जो Cl है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने 7। ये एक गेन करेगा और ये क्या बनाएगा Cl-1। अब इधर से Na+1 ने रिएक्शन करी किससे Cl-1 से, बिकॉज ये अपोजिट चार्ज है, बैलेंस भी हो रहा है, न्यूट्रल बनेगा, तो क्या बन गया NaCl बन गया। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्शन करके तो क्या बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड की। तो पहले तो क्या ध्यान रखना है कि आपको ये कौन से स्टेट क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब ये क्रिस्टलाइन का मतलब है क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। इसी क्रिस्टल को डिटेल से पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1, नाम है सॉलिड स्टेट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट कौन सी स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट में यानी कि एक्वस स्टेट के अंदर या फिर मेल्ट स्टेट के अंदर। और ये मोस्टली वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। एक बात और बता दूं, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं जिसको बोलते हैं अपन लस्टर तो नहीं बोलते, मैं नाम भूल गया, चलो छोड़ो। नेक्स्ट इज क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं ये, और ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में बता दिया आपको सब कुछ वैसे, है ना। ये वो है कि अगर सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ना वो लिक्विड एक्वस स्टेट में है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर यहाँ सॉलिड रख दे अपन तो ग्लो नहीं करेगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, सब जानते हैं। वाटर में जनरली सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन हाँ जनरली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और क्या है एलॉय। अब बात करते हैं एलॉय की। दोस्तों एलॉय क्या होती है, जब भी कोई दो मेटल्स को एक फिक्स रेशियो के अंदर मिक्स कर दे और कोई एक इंपॉर्टेंट यूजफुल कंपाउंड बन जाए तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, उसको बोलते हैं अपन एलॉय। एग्जाम्पल है ब्रास, ब्रॉन्ज, शोल्डर और अमलगम। ये अमलगम जो है ना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट तो शोल्डर भी है। ये दो चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, अमलगम और क्या सोल्डर। सोल्डर बनता है लेड और टिन का, और अमलगम जब भी मरकरी के अंदर कोई मेटल मिला, यानी कि मैंने क्या कहा था कि एलॉय का मतलब होता है दोस्तों दो मेटल्स का फिक्स रेशियो के अंदर सॉल्यूशन या फिर एक कंबाइन स्टेट। लेकिन उसमें से दो मेटल्स में से अगर एक मेटल कौन है, मरकरी है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे अपन अमलगम। अब कोरोजन आपको बता दें, मैंने चैप्टर नंबर एसिड बेस सॉल्ट के अंदर बता भी दिया था कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। जब मेटल्स ऑक्साइड और मेटल्स जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्शन करती है तो क्या बनाता है, कोरोजन बनता है। एग्जांपल है रस्टिंग का। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और वाटर से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में इसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। इसको हम क्या बोला करते हैं, रस्ट। ये जनरली कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। ऐसे ही कॉपर जो है ना वो करेगा रिएक्शन CO2 और H2O से। यहाँ आप CO2 की जगह ओनली O2 भी लिख सकते हो ना, केवल O2 लिखो आप, तो आप यहाँ CuO बोल सकते हो। फिर ये CuO जो है ना ये फिर करेगा H2O से रिएक्शन और CO2 से रिएक्शन, और क्या बनाएगा, ये चीज़ें बनाएगा। इतना डीप में मत जाओ। सिल्वर क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड कौन से कलर का होता है, ये होता है दोस्तों ब्लैक कलर का। ठीक है, और बात करते हैं प्रिवेंटेशन की। जंग से कैसे बचाएं, पेंट कर दो उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर किसी अदर ऑक्साइड की लेयर कवर कर दो। और इम्पॉर्टेंट क्या है, गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जब भी किसी ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ मोल्टन जिंक ऑन आयरन आर्टिकल, जिंक फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट कोरोजन। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एलॉइंग आप जानते हो दो मेटल्स का मिक्सचर होता है। कोटिंग विद पेंट्स ये आपको मैंने बता रखा है। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से क्या करा दे अपन, किसी दूसरी मेटल की लेयर कवर अप कर दे, तो वो भी क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था अपना चैप्टर का नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ये जो वीडियो था आपके एग्जाम के शॉर्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है कि आप एग्जाम के लिए चैप्टर को शॉर्ट रिवाइज कर सके। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन और चैप्टर्स की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।